सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें अभी तक जो 9th 10th में हम लोग पढ़ते थे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हम लोग पढ़ते थे केवल 90 डिग्री तक का, है ना। लेकिन यहाँ पर 90 से आगे भी जाना होगा, 180 से आगे भी जाना होगा, है ना, 360 से भी आगे जाना होगा। तो हम लोग उसको, जैसे अभी आप लोग एक चीज पढ़े थे कि अगर हम देखें यहाँ पर ये सारा फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप लिखते थे कॉस थीटा। कैसे लिखते थे तो उसका जानकारी आपको है यहाँ पर कि इसको मिटा दें, ये चीज आप पढ़ते थे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते थे यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एक्यूट एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख रहे थे। तो आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है और एक्यूट एंगल कोई भी ये थीटा ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर ये थीटा होता था तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होता था। अब आप समझो यहाँ पर कि इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, लेकिन इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज होता है। और साइन और कॉस में अंतर क्या है, अगर हम कहीं भी साइन लिखते हैं, साइन थीटा कोई भी साइन लिखते हैं, किसी भी चीज का साइन लिखते हैं, तो हम लोग p/h लिखते हैं, और कॉस लिखते हैं, कोसाइन किसी भी एंगल का लिखते हैं तो b/h लिखते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर बेस हो जाए और बेस परपेंडिकुलर हो जाए तो साइन वाला कॉस हो जाएगा और कॉस वाला साइन हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां से पूछें साइन थीटा लिखेंगे आप, तो बिल्कुल आसानी से लिखेंगे AB/AC ऐसा लिखेंगे, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा लिखेंगे हम लोग BC/AC लिखेंगे। लेकिन अगर यहीं पर आपको कहा जाए साइन 90 माइनस थीटा लिखो, तो साइन 90 माइनस थीटा आप क्या लिखेंगे, इसके लिए BC परपेंडिकुलर है, BC है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो गया। तो जहां भी परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होता है, जहां भी परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होगा तो साइन वाला फंक्शन कॉस हो जाएगा, कॉस वाला फंक्शन साइन हो जाएगा, है ना। टैन वाला कॉट हो जाएगा, कॉट वाला टैन हो जाएगा, सेक वाला कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक वाला सेक हो जाएगा। तो इस तरह का केस, ये फॉर्मूला सब लोगों को याद है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, है ना, टैन थीटा। ये सब आप लोग सब लोगों को याद है। अब हम लोग चूंकि 90 माइनस थीटा ये तो एक्यूट एंगल ही हुआ, 90 से नीचे आ गया। अब हम लोग 90 से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोग कैसे लिखें और उसका साइन क्या होगा। जैसे 90 डिग्री तक का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप पढ़े तो कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आया, सब पॉजिटिव। साइन 30 हाफ हो गया, कॉस 30 √3/2 हो गया, है ना, कहीं भी tan 45 1 हो गया, तो सब जगह पॉजिटिव वैल्यू आता था। यहां पर हम लोग देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन क्या होगा। साइन मींस, साइन मतलब समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन मतलब साइन नहीं, SIGN साइन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बहुत सिंपल है बेटा, इसको हम लोग क्वाड्रेंट से समझ सकते हैं ऐसे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आप लोग सब लोग पढ़े हो गए हैं, इसलिए इसमें परेशानी नहीं है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लेते हैं बेटा, समझो इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लेंगे कोई भी एंगल ले रहे हैं तो हम पहले यहीं से समझें, ये एंगल थीटा अगर दिखा रहे हैं, ये पॉइंट P है, और इसका अगर हम x और y कोऑर्डिनेट लिखें, करना इसका बेटा साइन चेंज करता है क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है, तो आप देखो यहां से ये y है और ये x है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, x² + y², ये हाइपोटेन्यूज है। अब आप इसमें देखो, इसमें सारा पॉजिटिव है, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेंगे तो या तो P/B होगा, यानी हम लोग कहेंगे y/x होगा, x/y होगा, y/h एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी होगा। तो इसमें सारा साइन हम लोग देख रहे हैं कि सब पॉजिटिव है।
यानी अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहें तो साइन कॉस टैन सेक सारा का सारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अब सोचो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। साइन थीटा तुम यहां लिख रहे हो तो साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा तुम देखो यहां से गौर करके y/h मिलेगा। कॉस थीटा क्या मिलेगा? कॉस थीटा हम लोगों को मिलेगा x/h मिलेगा। और टैन थीटा हम लोगों को क्या मिलेगा? टैन थीटा मिलेगा y/x ऐसा मिलेगा। थीटा अगर 90 से कम है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग हैं तो y और h दोनों पॉजिटिव, इसमें भी दोनों पॉजिटिव, तीनों सारा पॉजिटिव। मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर हम लोग हैं तो ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन किसी का भी वैल्यू लें या इसका रिवर्स लें सब पॉजिटिव है, सारा का सारा पॉजिटिव है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग आएंगे बेटा, यानी थीटा ग्रेटर देन 90, इस क्वाड्रेंट में अगर आते हैं, इस क्वाड्रेंट में आप पढ़े थे कि क्या होता है, x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है। तो y पॉजिटिव है और h ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये तो यहां पर साइन हम लिखें, साइन और इसका रिवर्स कॉसेक, ये दोनों में यही आएगा y/h या h/y, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर कॉस में आते हो तो इधर x नेगेटिव है तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। टैन में भी यहां देखिए, टैन में y यहां पर पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, मतलब इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और बाकी जो है वो नेगेटिव होगा, है ना। कॉस एंड टैन, इसका रिवर्स भी है ना, कॉस एंड टैन एंड इसका रेसिप्रोकल, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम दो ही लिखे हैं, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल ले लीजिएगा सेक हो जाएगा, टैन का कॉट ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे हम याद रखते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो आप जान रहे हैं साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कॉस 120 डिग्री, टैन 120 डिग्री कितना होगा, ये बात हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर साइन कहा जाए तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो ये चीज मतलब साइन कन्वेंशन से आपको ये पता हो जाएगा कि वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाए बेटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। H तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, साइन कॉस दोनों नेगेटिव, और साइन और कॉस दो, यहां देखिए ये दोनों नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। और ऐसे भी साइन बाई कॉस होता है टैन, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो टैन क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। और उसी तरह से यहां देखेंगे तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। तो एक चीज हम लोग सीख लिए और बहुत आसान है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, है ना, क्वाड्रेंट वाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो सारा पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन कॉस एंड टैन और इसका रेसिप्रोकल वो दोनों क्या है, नेगेटिव है। यहां भी आप देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को पता हो गया। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, तो 300 डिग्री 270 से ज्यादा है, ये 90, ये 180, ये 270, 270 से ज्यादा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल आ गया है ना, तो उसका साइन नेगेटिव होगा, टैन नेगेटिव होगा, लेकिन कॉस या सेक ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग यहां पर सीख लिए कि इसका साइन कन्वेंशन क्या है ना, किस क्वाड्रेंट में है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कौन जो होगा उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और किसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ये चीज आप सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास 90 डिग्री से कम का वैल्यू पता है और 90 से ज्यादा का कोई वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे।
जैसे हम फिर यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं, आप गौर कीजिएगा फिर उस पर, और 90 से हम आगे जा रहे हैं, तो ये एंगल हमारा 90 है। अब जो इधर हम रेफरेंस लाइन ऐसे दिखा रहे थे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश ऐसे दिखा रहे थे, अगर यहाँ जो ये जो रे है इसको घुमा करके हम लोग ऐसे लेके आ जाए बेटा, ऐसे ऐसे कर दें, यहाँ पर ये घूम करके ऐसे आ गया। अगर आपसे कोई पूछे, अगर हम ये एंगल थीटा कहते हैं, तो ये एंगल हमारा 90 प्लस थीटा है। थीटा हम लोग लिख रहे हैं यहाँ लेस देन 90, क्योंकि हमारे पास 90 से कम का वैल्यू रहता है, याद रहता है, तो ये 90 प्लस थीटा हो गया। अब बात है कि इसका हम लोग परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सीधे रेफरेंस लाइन पर यहां से हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये O है, मान लेते हैं इसको A है। अब हमारे पास दो एंगल बन रहा है, तो ठीक से इसको ठीक हम कर देते हैं, तो देख लीजिए ठीक से, आप लोग अच्छे से बनाएंगे। ये 90 डिग्री है, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो आप जानते हैं ये ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। अगर हम लोग ये सोचें 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज तो ही रहेगा, लेकिन एंगल थीटा देखिए ट्रायंगल में थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आपको पहले सिखाए थे, पहले बताए थे कि अगर परपेंडिकुलर और बेस चेंज करता है तो साइन वाला कॉस और कॉस वाला साइन हो जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर आपसे पूछें कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर लिखेंगे तो आप देखें यहां पर 90 प्लस थीटा हम यहां लिख दे रहे हैं, फॉर एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा। परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर है PA, और बेस कौन है, तो बेस है OA, और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा OP। और अगर हम पूछें आपसे कि फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा, तो थीटा इस ट्रायंगल में बेटा, यहां देखिए इस ट्रायंगल में फॉर एंगल थीटा, इस ट्रायंगल में अगर हम देते हैं फॉर एंगल थीटा, कौन सा, इन ट्रायंगल OPA या OAP जो भी लिखना है लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल OPA। तो आप देखें यहां से परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है, तो OA दिख रहा है, और बेस कौन दिख रहा है, तो बेस दिख रहा है AP, और हाइपोटेन्यूज तो ही रहेगा OP। तो अब यहां हम लोग देखें साइन 90 प्लस थीटा अगर हम लिखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप यहां से देखें इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये तो पॉजिटिव है, तो हम लोग सीधा सीधा यहां पर लिख सकते हैं AP बाई OP। उसी तरह से अगर हम cos 90 प्लस थीटा लिखें, cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा अगर हम लिखेंगे तो बेटा ये है बेस 90 प्लस थीटा के लिए, देखिए 90 प्लस थीटा के लिए बेस हमारा कौन है, OA है, तो आप लिखेंगे OA और बाई OP लिखेंगे, लेकिन यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं ऐसे, तो मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में पहले भी सीखे थे हम लोग कि कॉस नेगेटिव होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा सिंपली ये ट्रायंगल देखेंगे, तो साइन थीटा अगर देखें थीटा एंगल के लिए POA बाई OP ऐसा देखेंगे। अब देखिए तो OA बाई OP क्या है, OA बाई OP हमारा है साइन थीटा यहां, तो यहां से अब आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि cos 90 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम साइन थीटा की जगह पर फिर हम cos थीटा अगर पूछें आपसे, cos थीटा यहां देखिए AP
बाई ओपी। अब कॉस थीटा एपी बाई ओपी, यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बात हम पहले ही बताए हैं कि अगर परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होता है एक एंगल के लिए, इसके लिए जो परपेंडिकुलर है इसके लिए अगर बेस हो जाता है तो इसका अगर साइन लिखेंगे, है ना, तो वो इस एंगल का कॉस हो जाएगा। इसका अगर हम कॉस लिखेंगे तो इस एंगल का साइन हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन हमको फॉलो करना है अपने से, है ना। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आप सीधे लिखेंगे ये कॉस थीटा होगा। लेकिन अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा तो देखना है। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा ऑब्वियसली हम लोग साइन लिखेंगे, साइन थीटा। लेकिन अब हम यहां पर प्लस लिखें कि माइनस लिखें, तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछे tan 90 प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं यहां पर इंटरचेंज कर रहा है तो tan का कॉट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसमें tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा आपका पढ़ाई हुआ था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, नॉट माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। इस तरह से tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, माइनस नहीं होता था। लेकिन यहां पर अगर 90 से बढ़ा जाएंगे हम लोग तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा का हम ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है, हम आपको बोले कि आप जो है क्या करते थे, 0 से लेकर 90 तक में 0, 30, 45, है ना, 60 एंड 90 का वैल्यू याद रखते थे। अगर यहां पर हमको जरूरत पड़ गया, कोई पूछ दिया कि साइन 135 डिग्री क्या होगा, तो 135 तो याद ही नहीं किए थे। लेकिन हमको यह पता है कि 90 प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिख देंगे, ये हो गया कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 तो आपको याद है 1/√2। तो इस तरह से ये हेल्पफुल हो गया निकालने में कि हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। सपोज कीजिए कि अगर आपको cos 150 डिग्री निकालना हो, फिर कहेंगे cos 150 तो हमको याद ही नहीं है, कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो cos 150 याद नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखें cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो अभी हम सीखे कि cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, थीटा का जगह 60 है तो माइनस साइन 60। अब देखिए आप आराम से, साइन 60 तो आपको पता है, तो ये -√3/2 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एक एडवांटेज आ गया कि अगर हम लोग ये चीज याद रखते हैं तो 90 से बड़ा कोई भी एंगल अप टू 180 हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा लेस देन 90 है तो अप टू 180 निकालना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया बेटा कि cos 180 क्या होगा, cos 180 क्या होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 180 तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और सीखे cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 डिग्री, और ये हो गया -1 हो गया। तो अप टू 180 डिग्री हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन 180 से अगर आगे जाना है ना, तब हम लोगों को क्या होगा, हमको 180 प्लस थीटा वाला कंसेप्ट यूज करना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग सीखे कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का साइन क्या होगा, अब उसका यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसी एंगल को, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग और कैसे लिख सकते थे, तो उसको हम लोग थोड़ा समझें इस तरह से। इसको समझिए, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, अभी हम लोग जो लिख रहे थे
सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल ले रहे हैं। अभी हम एंगल थीटा इधर से लिए थे, इधर से अगर ले लें तो ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हो गया, ये पूरा एंगल है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि साइन 150, तो साइन 150 को आपने 150 के एंगल को आप लिख दिए थे साइन 90 प्लस 60। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, साइन 180 माइनस 30 भी लिख सकते थे। तो अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं तो क्या होगा, अब यहां देखिए, फिर हम लोग इस एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा। अब गौर कीजिए, 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और थीटा के लिए भी यही परपेंडिकुलर है। मतलब यहां परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज नहीं हो रहा है। अगर परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, है ना। अब हम लोग सोचे यहां पर कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अगेन थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो अभी आपको बोले कि साइन साइन ही रह जाएगा, ये साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम लोग को सोचना है। साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए ऐसा ही रह गया। लेकिन अगर कॉस 180 माइनस थीटा होता तो ये तो कॉस ही रहेगा, नो डाउट। लेकिन चूंकि कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए ये नेगेटिव हो गया, है ना। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे tan 180 माइनस थीटा, tan tan ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख लीजिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। कोई बोला कि cos 150 डिग्री बताओ, तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम लोग cos 90 प्लस 60 लिखें, तो यह अभी हम लोग किए थे। इसका दूसरा ऑप्शन था, है ना, दूसरा ऑप्शन इसका क्या था, दूसरा ऑप्शन था कि हम लोग इसको cos 150 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। और ये अगर हमको पता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 30 हो गया, और माइनस cos 30 इज √3/2। तो अभी हम लोग निकाले थे, है ना। तो फिर यहां देख लीजिए, हम लोग दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, 90 प्लस करके भी निकाल सकते हैं, 180 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहां पर देख लिए। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को, यही फिगर है, अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, मान लीजिए वो जो हम लोग ले रहे थे रे यहां आ गया, और यहां आ गया, दो ऑप्शन है, इस एंगल को भी थीटा ले सकते हैं। अगर हम ये एंगल को थीटा ले रहे हैं बेटा, तो ये पूरा जो हो गया, ये हो गया 180 डिग्री प्लस थीटा। अब फिर गौर कीजिए, अगर हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर यही है और 180 माइनस थीटा के लिए भी यही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहां पर साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। जैसे अगर आपसे हम पूछें कि ये बेस है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या लिखोगे, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हम साइन थीटा ही लिखेंगे। लेकिन अब इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और आप सीखे थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर कॉस पूछे, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, अगेन इट इज cos थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होता है। लेकिन अगर यही पूछ दे tan
180 प्लस थीटा, तो tan तो tan ही रहेगा और साइन भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग आ जाएंगे। इसी एंगल को बेटा अगर हम लोग ये थीटा ना लिख करके कुछ दूसरा इसको लिख देते, अल्फा लिख देते, तो इसी एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते थे 270 माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट का। अगर हम 270 माइनस अल्फा, अब देखिए अगर आप अल्फा देखो बेटा, तो अल्फा के लिए अब इसी में हम समझा देते हैं, अल्फा अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, जबकि यहां पर अगर हम 270 माइनस अल्फा लें, थोड़ा सा मिटाते ही हैं जो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मान लो ये एंगल हम थीटा लेते हैं, तो अब आप गौर करो, ये जो पूरा एंगल है इसको तुम लिखोगे 270 डिग्री माइनस थीटा, यहां से 270, तो 270 माइनस थीटा लिखोगे इसको, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। अब फिर देखो 270 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, अब यहां पर इंटरचेंज हो गया। तो अगर ये इंटरचेंज हो गया तो अब हम क्या सीखे थे कि जहां बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो रहा है वहां पर साइन वाला कॉस और कॉस वाला साइन हो जाएगा। यानी अगर हम आपसे पूछें साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो आप कॉस लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे। अब साइन भी देखोगे, ये साइन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहां माइनस लगा देंगे। उसी तरह से अगर हम लोग कॉस 270 माइनस थीटा लिखेंगे, यहां साइन लिखेंगे और माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आप सारे जगह पर इस चीज को यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप यहां से देख लीजिए कि हम लोग कैसे थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तब क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा दोनों तरह से लिख सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम आ गए, ये एंगल थीटा था, तो ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा। अब फिर गौर कीजिए, यहां ये थीटा है, 270 प्लस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, लेकिन थीटा के लिए ये बेस है। फिर देखिए यहां पर, अब परपेंडिकुलर और बेस अगर चेंज करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 270 प्लस थीटा लिखें, तो ये कॉस लिखेंगे आप और साइन कन्वेंशन फॉलो कर देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर कोई पूछे कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कॉस का साइन हो जाएगा, है ना। लेकिन अब साइन कन्वेंशन देखना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, कॉस जो है वो पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये सब जो है आप याद कर सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, साइन कन्वेंशन जो एंगल मेजरमेंट का होता है, अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इधर की तरफ आते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना। साइन कन्वेंशन अगर एंगल के लिए सोचे तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को आप पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को आप नेगेटिव लिखते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर ये दो लाइन है, इसके बीच का एंगल ये अगर 60 है, हम ऐसे मेजर किए हैं, ऐसे अगर हम इधर से लिखें बेटा ये, तो ये होगा -300 डिग्री। ये कन्वेंशन हम लोगों का है। तो आप सोचो कि अगर हम ऐसे ये जो रे था इसको इधर में घुमा के इधर घुमाएं और ये एंगल अगर लिखना चाहें
तो ये एंगल हम लोग लिखेंगे माइनस थीटा, इधर से आएंगे तो माइनस थीटा, और अगर हम इधर से ऐसे आते हैं तो यह है 360 माइनस थीटा, यानी 360 डिग्री माइनस थीटा लिखें या माइनस थीटा लिखें, एक ही बात है। यहां 60 डिग्री प्लस लिखें ऐसे या माइनस 300 लिखें, है ना, एक ही बात है। तो अब आप यहां देखो कि अगर हम लोग यहां पर आपसे पूछें साइन माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, ये माइनस थीटा एंगल है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अगर हम यहां पर सोचें कि साइन माइनस थीटा कितना होगा, साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा के लिए यहां पर हम देखें ये परपेंडिकुलर और बेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हाइपोटेन्यूज वही है, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हम लोग साइन माइनस थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, लेकिन एक साइन यहां पर नेगेटिव लग जाएगा। लेकिन अगर यही कॉस माइनस थीटा होता तो कॉस थीटा लिखें या कॉस माइनस थीटा लिखें, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए यहां साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, बट साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। उसी तरह से अब इसी एंगल को हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां देखिए 360 माइनस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में थीटा के लिए भी वही परपेंडिकुलर है, तो साइन साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा, लेकिन चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहां पर माइनस साइन लगा देंगे। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस ही थीटा रहेगा, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये इसलिए साइन पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको, है ना, समराइज करके और हम लोग याद कर सकते हैं, है ना, कि क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, है ना, साइन या फिर 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा क्या होगा, ये सब चीज हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसको हम समराइज करने के लिए एक चीज बता देते हैं आपको कि हम लोग कैसे, यहां देखिए दो जगह देखे आप, यहां पर हम क्रॉस किए, इधर गए तो 90 माइनस थीटा और इधर गए तो 90 प्लस थीटा, तो यहां पर इंटरचेंज होगा, क्या हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, है ना, कॉस साइन हो जाएगा। हम जस्ट एग्जांपल यहां पर लिख दिए, उसका ऐसे कर देते हैं, ऐसे कॉस वाला साइन, साइन वाला कॉस, टेन वाला कॉट, कॉट वाला टेन, है ना, साइन कॉस इंटरचेंज हो जाएगा यहां पर। साइन 90, अब साइन कन्वेंशन रख दीजिएगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे, है ना, तो ये भी कॉस थीटा होगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो भी पॉजिटिव रह जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे, है ना, तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन थीटा आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए मैंने साइन थीटा। तो यहां पर और यहां भी वही चीज है, ऐसे यहां पर अगर हम 270, ये हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा और ये हो गया 270 डिग्री माइनस थीटा, यहां भी वही उल्टा होगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आओगे बेटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, इधर लगाते हैं तो 180 माइनस थीटा और इधर आते हैं तो 180 प्लस थीटा, यहां पर साइन साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा, ध्यान रखना है, मतलब समझ लीजिएगा इसको कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, और यहां पर भी वही चीज होगा, है ना, ऐसे यह है 360 प्लस थीटा और इधर है 360 माइनस थीटा, यहां पर भी साइन साइन ही रहेगा, है ना, लेकिन साइन कन्वेंशन फॉलो करना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हैं तो किसका साइन पॉजिटिव किसका साइन नेगेटिव, है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। पहले वाला रिजल्ट को मिला करके साइन को कॉस, कॉस को साइन करेंगे, लेकिन
वहाँ देखेंगे कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में है, और क्वाड्रेंट से साइन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, तो आप आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में फिर हम लोग और बात करेंगे।